और आज हम बात करेंगे वास्तु टिप्स के बारे में, स्पेशली 8 डायरेक्शन एंड हॉर्स। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कहाँ लगाए घोड़े। हम सबको अब तक यही पता है कि हमें 7 घोड़े रखने चाहिए और उसके पीछे का मीथ क्या है, क्यों है, वो आज थोड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हर एक पर्सन की, हर एक ओकल्टिस्ट की अलग अलग मेथड होती है, उसका खुद का रिसर्च होता है, खुद का R&D होते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, आप लोगों को भी मैं ये बात बताऊं कि आप लोग अभी जो समझोगे, जिस चीज को आप जानोगे, मैं आपको साइंटिफिकली लॉजिक के साथ समझाऊंगा और उसके बाद आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। 7 हॉर्स ही रखने चाहिए, ऐसा हमने बहुत सुना है। उसके पीछे का शायद रीजन ये हो सकता है कि 7 नंबर कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस नंबर है। सूर्य के रथ के जो घोड़े हैं वो भी 7 है, तो अगर 7 नंबर 7 घोड़े हमारे घर में आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं घोड़े के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है, जो विशिष्टता है, उस सिंबल के अंदर जो पावर है, स्ट्रेंथ है, कंसिस्टेंसी है, ब्रॉड विजन है, एनर्जी है, वो स्पीड हमारे लाइफ में आती है। हॉर्स के साथ साथ बहुत सारे सिंबल को यूज हम करते हैं वास्तु के अंदर, बट आज का जो हमारा टॉपिक है हॉर्स। जब भी हॉर्स के बारे में आप सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कौन सी डिटेल्स लेके आता है। यहाँ पर जो भी एट्रीब्यूट्स मैंने यूज किए हैं, पावर, स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी, ब्रॉड विजन, एनर्जी और स्पीड, क्या ये सब बातें या फिर इसमें से मैक्सिमम चीज आप लोगों के दिमाग में आती होंगी। सिंबल का बहुत ही हमारे दिमाग पे इफेक्ट होती है। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा डेवलप होता है, पावर ऑफ सिंबल एंड सबकॉन्शियस माइंड, इसको मैं आपको एक सिंपल वे में ये बताऊं कि जब भी आपके सामने कुछ घटना घटती है, वो आप एक चित्र के रूप में देखते हो, मूवी के रूप में देखते हो, एक सिंबल के रूप में देखते हो, तुरंत ही आप महसूस करोगे कि आपके अंदर कुछ केमिकल्स डिफरेंसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह जब आप अपने घर के अंदर कुछ सिंबल को इंस्टॉल करते हो तो उसकी एनर्जी भी चेंज होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि 7 नंबर कहीं ना कहीं 7 चक्रों को भी डिफाइन करता है, इसलिए 7 घोड़े को रखना चाहिए ताकि 7 चक्र अलाइन हो जाए। तो 7 चक्र अलाइन करने के लिए आपको अंदर जाना पड़ता है, ऐसे सिंबल से कुछ नहीं होता। बट यहाँ पर हम सिंबल की एनर्जी उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में क्रिएट करेंगे। जब भी आप उस एटमॉस्फेयर में बैठो तो आपके अंदर पावर आए, स्ट्रेंथ आए, लेजीनेस चली जाए, एक ब्रॉड विजन आए, कंसिस्टेंसी आए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कौन सी दिशा में कौन सा हॉर्स इंस्टॉल करें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दिशा के हिसाब से, उस दिशा के कलर के हिसाब से कितने नंबर्स ऑफ हॉर्स वहां पर आप रख सकते हैं। अगर आपको नॉर्थ साइड में, अगर आपको आपकी नॉर्थ में, उत्तर दिशा में अगर आपको हॉर्स की फ्रेम रखनी हो या फिर कुछ इंस्टॉल करना है हॉर्स को लेके, तो आप वहां पर 5 हॉर्स रख सकते हो ग्रीन कलर के। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन, जो बुध वहां पर विराजमान है, बुध का कलर है ग्रीन। और जिन लोगों ने न्यूमरो वास्तु किया है, न्यूमरोलॉजी वास्तु, एस्ट्रोलॉजी किया है, वहां पर भी मैंने उन लोगों को समझाया था कि किस तरह से हम इस 3 कॉम्बिनेशन का यूज करके एक ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं। बुध नॉर्थ में बैठे हैं, वो 5 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप यहाँ पर 5 ग्रीन कलर के हॉर्स इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में कौन सा प्लैनेट विराजमान है? नॉर्थ ईस्ट में है जुपिटर, गुरु, जिसका कलर है येलो, और जुपिटर नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको आपके नॉर्थ ईस्ट में हॉर्स इंस्टॉल करना है तो डेफिनेटली आप लोग 3 हॉर्स विथ येलो कलर आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं ईस्ट में, ईस्ट नॉर्मली रिप्रेजेंट सन। यहां पर सन प्लैनेट एज अ लॉर्ड कहो या फिर आप उस प्लैनेट की ब्लेसिंग समझो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ऑरेंज कलर का हॉर्स 1। मैंने ये भी सुना है कि 1 नंबर मतलब 1 घोड़ा कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। घोड़े को हमेशा पैर में यूज करना चाहिए, ग्रुप में यूज करना चाहिए। उसका साइंटिफिकल रीजन या फिर उसका कुछ लॉजिक मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली ईस्ट में आप
ऑरेंज कलर का हॉर्स रख के भी यू कैन गेट बेनिफिट। अगर आपके लोशो ग्रिड में एक नंबर भी मिसिंग हो तो डेफिनेटली आप ईस्ट में एक नंबर लग के इस हॉर्स को रख सकते हो। सेम वे अगर आपको लगता है कि आपके लोशो ग्रिड में 3 नंबर मिसिंग है तो 3 हॉर्स येलो कलर के आप अपने नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर 5 नंबर मिसिंग है तो नॉर्थ में आप 5 ग्रीन कलर के हॉर्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन गेट ब्लेसिंग एज वेल एज। बहुत ही सिंपल, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं। आप इसकी प्रिंट कॉपी गूगल में से भी ले सकते हो या फिर यू जस्ट राइट डाउन। अगर आपको चाहिए तो वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड, आप कमेंट करना एंड वी विल प्रोवाइड। इसके बाद वी विल मूव फर्दर अबाउट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट दिशा में विनस प्लैनेट बैठा है। विनस रिप्रेजेंट व्हाइट कलर और विनस का जो नंबर है, जिस नंबर के साथ वो एसोसिएट है, वो है नंबर 6। तो साउथ ईस्ट में अगर आपने व्हाइट कलर के 6 हॉर्स इंस्टॉल किए विच इज गिव अगेन गुड अमाउंट ऑफ मनी, एक फ्लो आपका आना स्टार्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन नॉर्मली वहां पर जो प्लैनेट विराजमान है वो है मंगल, जिसका अंक है 9 नंबर और जिसका प्राइमरी कलर है रेड कलर। तो आप वहां पर 9 हॉर्स साउथ में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट द ब्लेसिंग। आगे बढ़ते हैं साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट जहां पर राहु विराजमान है, 4 नंबर राहु का है और येलो कलर जिसका प्राइमरी कलर है, तो आप साउथ वेस्ट में 4 येलो कलर के हॉर्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देन वेस्ट, वेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट। इसके बहुत सारे रीजन है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। वेस्ट वहां पर शनि महाराज विराजमान है, वहां पर आप ब्लू कलर के 8 हॉर्स इंस्टॉल कर सकते हो, भले उसकी साइज कोई भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, रैंडमली हो, बट वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हॉर्स वहां पर प्रॉपर दिखाई दे। आगे बढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को और चंद्रमा का जो ओरिजिनल कलर है वो है व्हाइट। आप ऑफ व्हाइट भी रख सकते हो। वहां पर आप 2 व्हाइट कलर के हॉर्स इंस्टॉल कर सकते हो। ये छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज यू डोंट हैव टू बाय वेरी कॉस्टली फ्रेम। ये सिंबल अपने आप में संपूर्ण है। अगर मैं कुछ राष्ट्र, ये वेक्टर इमेज बोलते हैं जिसको अलग अलग कलर वी कैन ऑल्सो चेंज इट। राष्ट्र इमेज अपने आप में देखने में अच्छी लगती है, ब्यूटिफिकेशन के लिए बेस्ट है, बट ऑब्वियस है। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि ऐसी राष्ट्र इमेज में बहुत सारे स्ट्रोक मारे हुए होते हैं और आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता नहीं होता कि उस डायरेक्शन का एंटी कलर उस फोटो फ्रेम के अंदर आ जाता है। मेरा आप लोगों से इस छोटी सी वीडियो शेयर करने का रीजन यही था। ओकल्ट इज ऑल अबाउट रिसर्च, ओकल्ट इज ऑल अबाउट योर डेडिकेशन। ओकल्ट वो एक फिक्स नहीं है, जैसे प्रकृति चेंज होती रहती है इसी तरह से रिसर्च चेंज होता रहता है। छोटी छोटी बातों को हम अगर हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं तो किस तरह से बड़े बड़े बेनिफिट होते हैं। जिन लोगों ने एस्ट्रो निम्रो वास्तु जो टीम 9 के साथ किया है, दे आर डूइंग सो वंडरफुल। जिन लोगों को लगता था कि वास्तु बहुत ही डिफिकल्ट है, आई थिंक इट इज वेरी टफ टू लर्न, केवल 5 दिन के अंदर दे गेट वेरी वेरी कॉन्फिडेंस। अगर आपको लगता है कि आपको आपके घर के लिए, ऑफिस के लिए आपको और आगे वास्तु के बारे में टिप्स चाहिए या फिर पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको जाना है तो जस्ट राइट अ कमेंट्स। मैं डेफिनेटली प्रयत्न करूंगा कि मैं उस टॉपिक के ऊपर सविशेष ध्यान दूं और उसके ऊपर रिसर्च करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और जाने से पहले इतना ही कहूंगा, हमें अंधश्रद्धा में नहीं रहना है। वास्तु का रोल कुछ परसेंटेज है हमारे जीवन में सक्सेस होने के लिए। न्यूमरोलॉजी का भी कुछ रोल है, कुछ परसेंटेज एस्ट्रोलॉजी का भी है। 100% उसके ऊपर फोकस रखना भी बेवकूफी होगी। हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और ओकल्ट वर्ल्ड, इस ओकल्ट की विधा टीम 9 के साथ अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातें आप सीखते हो तो डेफिनेटली आपके परसेंटेज बढ़ जाएंगे। जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो जो 100% थे वो 100% एक सब्जेक्ट के नहीं थे।
मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के, एसएस के, ऐसे 6-7 सब्जेक्ट को अलग अलग इकट्ठा करके सबके अलग अलग मार्क में जो भी हमने अचीव किया उसका कंबाइन होके हमें परसेंटेज मिलते थे। इसी तरह हमारे जीवन के अंदर जो सक्सेस है वो भी हमारे कर्मों से, हमारे हार्ड वर्क से, हमारे स्मार्ट वर्क से, हमने अपने आप को कैसे अपग्रेड किया, हम किस तरह से ऐसी विधा का बेनिफिट्स लेते हैं, ये सब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन सम R&D कि इस प्रकार से अगर घोड़े को हम डिजाइन करते हैं, हाउ इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल। बट गुड थिंग इज व्हाट, आप लोगों के लिए PDF फाइल नीचे लिंक दी गई है, आप उस फॉर्म को फिलअप करना और आपको ईमेल पे ये PDF फाइल आएगी जो आप अपने नॉर्थ पे, जैसे मैंने आपको आगे बताया, इस फोटोकॉपी को आप अपने पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से वहां पर चिपका सकते हो, वहां पर आप इंस्टॉल करो। तो दिस इज फॉर नॉर्थ, this is for northeast, this is for east, ये साउथ ईस्ट के लिए आएगा, then south, then south west, then west and north west। सिंपल, आप लोगों को नीचे बताई गई हुई लिंक पे क्लिक करना है, आपका ईमेल आईडी, आपका जो भी रिस्पेक्टिव डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है and you will get this PDF. Once again, thank you so much and stay blessed.